हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द फिलॉसफी ऑफ द एब्सर्ड। ये फिलॉसफी इतनी खतरनाक है कि ये डेवलप भी हुई वर्ल्ड वॉर के बाद। ये फिलॉसफी शायद आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो अपने रिस्क पे देखिए। पर आज हम लोग इस फिलॉसफी को एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इतना डिटेल में फिलॉसफी ऑफ एब्सर्ड को डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द ह्यूमन डिलेमा। एब्सर्डिटी का कारण ही यही है कि इंसान एक मीनिंग की खोज पे है और वो मीनिंग है नहीं। द फंडामेंटल कोलिजन बिटवीन human thirst for purpose and cosmic silence is the reason for absurdity that arises in this universe. गौतम बुद्ध ने कहा था, This world is full of sorrow, दुखा, and the reason for this sorrow is desire, इच्छा। हम सब कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं। ये जॉब मिल जाए, ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इससे प्यार करता हूँ, ये प्यार मिल जाए। पर इस दुनिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है इन इच्छाओं को पूरी करने की, जिसकी वजह से हमें दुख होता है और यही हमारे दुख का कारण बनता है। यही एब्सर्डिटी का मेजर कारण बनता है। चलो दोस्तों, अब एब्सर्ड क्या है इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर वायर्ड फॉर इनहेरेंट पर्पस, मोरल ऑर्डर एंड ग्रैंड एक्सप्लेनेशंस। बट जो ये यूनिवर्स है वो इनडिफरेंट यूनिवर्स है। दिस यूनिवर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स विद एन अनरीजनेबल साइलेंस। कोई जवाब नहीं देता है हमारी इच्छाओं का ये यूनिवर्स। अगर आपको लगता है एब्सर्डिटी का कारण सिर्फ इनडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स है, तब आप गलत हैं। पर अगर आपको लगता है इसका कारण सिर्फ ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग है, तब भी आप गलत हैं। इसका कारण होता है इंसान का मीनिंग खोजते रहने की कोशिश करना उस यूनिवर्स में जो मीनिंग ना दे। इमेजिन कीजिए एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे इंसान एक काम बार बार दोहराए, जहाँ पे इंसान सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़े, जहाँ उसके सपने ही मर जाए। ऐसी ही ज़िंदगी जीता था सिसिफस, जो हर रोज़ एक चट्टान को बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए पहाड़ की चोटी तक लेके जाता, और जब भी वो ऐसा करता वो चट्टान लुढ़क कर नीचे आ जाती। सोचिए, उसकी सारी मेहनत हर रोज़ बर्बाद हो जाती थी। क्या होगा उसका रिएक्शन? क्या वो दुखी होगा? एल्बर्ट कामू कहते हैं, वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। कामू कहते हैं इस एब्सर्ड मीनिंगलेस वर्ल्ड के 3 रिस्पॉन्सेस होते हैं। पहला हो सकता है कि हम मान लें कि ये वर्ल्ड मीनिंगलेस है और हमारे जीने का कोई मतलब नहीं और हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। या दूसरा, हम मान सकते हैं कि इस वर्ल्ड का मीनिंग है, भले झूठा सही, और हम लोग जी सकते हैं। पर उनका मानना है ये फिलॉसफिकल सुसाइड है। वो दोनों को रिजेक्ट करते हैं, फिजिकल सुसाइड को भी और फिलॉसफिकल सुसाइड को भी। उनका सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस, कि हम ये मान लें कि हम कुछ भी कर लें, मीनिंग पॉसिबल ही नहीं है, और इसी तरह हम रिवोल्ट करते रहें। कामों के थॉट्स उन्हीं की तरह डेंजरस हैं। वो कहते हैं वी शुड लिव विदाउट अपील। रिवोल्ट का मतलब रिफ्यूजिंग टू सरेंडर और सीक फॉल्स होप, जिससे हम लोग फ्रीडम और एब्सोल्यूट लिबरेशन को अचीव कर पाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, एक ऐसी ज़िंदगी जीना जहाँ पे बहुत सारा पैशन हो। एब्सर्डिज्म के साथ 2 फिलॉसफी डीपली इंटरकनेक्टेड है, वो है निहिलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। निहिलिज्म ये मानता है कि मीनिंग है ही नहीं। ये दुनिया को देखने का एक बहुत ही पेसिमिस्टिक तरीका है और ये लोगों में एपैथी डेवलप करती है।
एग्जिस्टेंशियलिज्म मानता है कि मीनिंग इनहेरेंट नहीं है, पर मीनिंग बनाया जा सकता है। और एब्सर्डिज्म कहता है रिवोल्ट कर कर एब्सोल्यूट फ्रीडम को अचीव करना चाहिए। ये कोड भी इंसान की इनर पावर को दर्शाता है। इन द मिड्स ऑफ विंटर आई फाउंड देयर वाज विद इन मी एन इनविंसिबल समर। आजकल दुनिया का हर एक इंसान एक स्ट्रेंजर है, एक मॉडर्न सिसिफस है। When the world is suddenly deprived of illusion and light, man feels a stranger. This modern world is becoming more and more absurd. Life is a habit most dreading of all. फर्स्ट स्टेज में हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक एब्सर्ड जिंदगी जी रहे हैं। We only realize the absurdity after an accident or a shock. जैसे कामों को भी तभी पता चला था कि ये दुनिया एब्सर्ड है जब उसे खुद ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। और इसी रियलाइजेशन के साथ आता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड फाइनली कॉन्शियस अवेयरनेस। द ओनली वे वी कैन लिव एन एब्सर्ड लाइफ इज बाय रिफ्यूजिंग इल्यूशन एंड एम्ब्रेसिंग एब्सर्डिटी। The only way we can survive is we must imagine Sisyphus happy. So दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।